इस गेम के जो रूल्स होते हैं तुम उन रूल्स के मुताबिक नहीं खेल रहे। तुम्हें बातें भी करनी चाहिए साथ में। क्या तुमने कभी किसी की जान ली है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो तुमने पहली बार चोरी? चोरी कब की थी, यही पूछ रहे हो ना? शायद घर के लिए बिजली चोरी की थी मैंने। मैं चाहता था कि मेरी बीमार माँ बिस्तर पे पड़े पड़े टीवी देखे और मैंने स्ट्रीट लाइट से बिजली ली और फिर उसका झटका इतनी जोर से लगा कि मेरी जिंदगी की गाड़ी ट्रैक पर आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? बस बढ़िया चलता रहा। तुमने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया? उतना तो नहीं जितना खुद को पहुंचाया। मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ दोस्त। अगर ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब तुम अभी तक ढूंढ ही रहे हो? मैंने जिंदगी भर सिर्फ सही करना चाहा ज़हीर। मेरे शब्द ही मेरी इज्जत थी और मेरी ईमानदारी मेरी कमजोरी। मैंने कभी झूठ नहीं कहा। तुम ऐसे इकलौते इंसान हो। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ, मैं थोड़ा आउटडेटेड हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि दरअसल मेरा दुश्मन मुझे मेरी ईमानदारी से मारकर चला गया। अब और क्या कहूँ मैं? शैतान बनना और गलत काम करना बहुत ही आसान है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही मुश्किल है। उस शैतान को मैं उसकी जगह पर भेज कर ही रहूंगा ज़हीर, जहन्नुम में। जिंदगी के साथ सौदेबाजी करोगे तो उतना ही गंदे होगे। मतलब अंधेरे में कभी अच्छाई नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या ये बजा सकते हो तुम? बजाना तो अपना काम है। तुम्हें नहीं पता क्या इस बारे में? तुम्हारा कोई खास गाना है तो बताओ। मुझे अपनी तकलीफ दे दो, मुझे खुद को लौटा दो तुम ही मेरा दर्द हो, तुम ही मेरी दवा। रहने दो मुझे अपने साथ सदा। अब तुम कुछ गाओ। हाँ, आता है। Yarın derdini ver bana, dermanım olayım senin. Yarın derdini ver bana, dermanım olayım senin. Bülbül gibi cemaline, aşığın olayım senin. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Sarhoşuma yıktır beni, mestanın olayım senin. Can kuşunu bana uçur, aşk elinden bade içir. Can kuşumu sana uçur, aşk elinden bade içir. Hırka yine şaldan geçir,
üryanın olayım senin. Hırka ile şaldan geçir, üryanın olayım senin. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kaldır beni. Serhoşuma yıktır beni, hayranın olayım senin. केमाल, केमाल बाहर आओ। कौन है वहां पर? कौन है यहाँ पर? कोई है? तुम यहाँ गार्डन में क्या कर रही हो? हाँ, केमाल, क्या हुआ, तुम डर गई? हाँ मैं डर गई थी। अब गार्डन में कोई ऐसे डराएगा तो मुझे डर नहीं लगेगा? मुझे लगा कि हम मिलने वाले हैं। क्या, कब? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि हम 10 मिनट में यहाँ पर मिलेंगे। मैं सो गई थी केमाल, मैं लेट हो गई। सो गई थी? तुम्हें अभी भी नींद आ रही है क्या निहान? क्यों? क्योंकि तुम भूल गए कि हम मिलने वाले हैं और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओह हाँ, मैं यहाँ आई और 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम कहाँ थे केमाल? क्या बात कर रही हो? मैं भी कब से यहाँ था, पता नहीं तुम कहाँ पर नहीं, खड़ी मैं थी। बस मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी। मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरी खुशनसीबी है। अगर तुम नहीं आते तो जंगल वाला शैतान मुझे खा जाता, समझे? वो खाता या तो मुझे खा जाती। नहीं, सच में, मैंने आवाज सुनी है। हाँ, तो तुम जो आवाज सुनती हो उसका पीछा भी करती हो? नहीं, सिर्फ अजीब आवाजों का। ठीक है, तो आज से मैं वादा करता हूँ कि तुम ऐसी अजीब आवाज कभी नहीं सुनोगी। क्या बोल रहे हो? मतलब पहले तुम सुनना, फिर चेक करना और फिर दोबारा सुनना, और अगर तुम्हें लगे कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की आवाज है तो ही उसका पीछा करना। और ना हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस चली जाना। और मेरा बॉयफ्रेंड रहा तो? भागकर गले लग जाना। हंस क्यों रही हो तुम? हाँ? मैंने अभी वही किया ना, आई और तुम्हें गले लगा लिया। हमेशा बस ऐसे ही रहना, हमेशा। सारी आवाजें भूल जाओ, सिर्फ एक आवाज याद रखो, और वो है तुम्हारे प्यारे बॉयफ्रेंड केमाल की। मैं हर आवाज को भूल जाऊंगी, बस तुम्हारी आवाज सुनूंगी। तुम्हारी आवाज मेरी फेवरेट है। निहान, तुम ठीक हो ना? मुझे पता नहीं। क्या तुम अभी भी आवाजें सुनती हो? मैं उन्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। ये कब शुरू किया? जब तुम इतने सालों बाद लौटे।
क्या केमाल ने मेरी रिक्वेस्ट के बारे में तुमसे कुछ कहा? नहीं। लगता है मैंने उसे बहुत परेशान कर दिया था। नहीं अंकल, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने बस उससे वो कहा जो आपकी नजरों में सही था। शायद ये तुम्हारे और मेरे लिए सही है। तुम्हें क्या लगता है ये केमाल के लिए सही नहीं है? जानती हूँ अंकल, लेकिन केमाल भी इसे सही मानने लगेगा। वो महसूस करेगा कि यही उसके लिए सही है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या है? निहान के साथ उसका जो रिश्ता है वो सच्चा प्यार नहीं है अंकल। वो दोनों किसी वजह से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और ये वजह क्या है? मैं नहीं जानती, लेकिन ढूंढ लूंगी। किस तरह से? कुछ समझदार लोगों से बात करके। देखो बेटी, कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से सोचना। कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हें तकलीफ हो। चिंता मत करिए अंकल, इस कहानी के अंत में आपकी बेटी दुखी नहीं होगी। तुम जो चाहते थे वो मैं ले आई। थैंक यू। क्या तुम्हें यकीन है? तुम चिंता मत करो। देखो, ये खतरनाक नहीं है। मैं बस श्योर होना चाहता हूँ। क्या ये तुम्हारी मदद करेगा? हाँ, ये मेरी मदद करेगा और यही सबसे बेस्ट तरीका है। निहान, निहान, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जरूर। क्यों? एमिर के बाल चाहिए। क्या? केमाल, मैं जानती हूँ तुम रोमांटिक आदमी हो, लेकिन ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मजाक मत करो। तुम्हें साइड से बाल चाहिए, सर के पीछे से बाल चाहिए? बस बाल चाहिए ताकि डीएनए के लिए इस्तेमाल कर सके। तुम्हें एमिर का भाई मिल जाएगा। उम्मीद तो है। तुम ये जानते हो कि तुम्हें दूसरे आदमी के बालों की भी जरूरत पड़ेगी। बाल होना जरूरी नहीं है। ठीक है मिस्टर, सब जानते हैं घर में तुम्हारे पास कोई सस्पेक्ट तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? पूछो पूछो, और सवाल पूछो मुझसे। तुम किसके बारे में सोच रहे हो? तूफान। तूफान? लेकिन वो एमिर का खास आदमी है। कभी कभी हम जिसे ढूंढते हैं वो हमारे बगल में ही होता है। कम से कम वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, मैं क्या ढूंढूंगी? मैं कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ। तो वो फुटेज की तुम्हें लीड नहीं चाहिए, ऐसा कह रही हो तुम? चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा इंतजार? ये सब खत्म होने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। सच कह रही हूँ। तुम्हें याद दिला दूं, हमने ये शुरू साथ में किया है और खत्म भी साथ में करेंगे। हाँ हाँ। याद है ना, हमने इसे साथ में शुरू किया है और साथ में ही खत्म करेंगे। मैंने कभी भी तुमसे कोई भी बात छुपाई नहीं है निहान। क्या? अगर तुम नहीं चाहती कि मैं अकेले काम करूं तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं छुपाया, लेकिन तुम हो कि सब अकेले करना चाहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने जहीर से क्या बात की? तुम्हें लगता है कि वो मुझे कुछ नहीं बताएगा निहान? जहीर धोखेबाज। नहीं, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझसे ऐसा करवाया? मैंने करवाया? हाँ जी, तुमने। क्यों तुमने नहीं कहा कि जब हम साथ होते हैं तब हम सच्चाई से दूर होते हैं? तो मैंने सोचा कि तुमने सोचा कि तुम्हें अकेले सब ढूंढना चाहिए और तुम्हें लगा कि तुम सब सच पता कर लोगी, है ना? इसका क्या मतलब हुआ? क्या एक अकेली लड़की ढूंढ नहीं सकती है कुछ भी?
यार निहान प्लीज, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ कुछ पता नहीं लगा पाया। शायद इसलिए क्योंकि मैं अकेली ही काफी हूँ। हाँ सही कह रही हो। तो फिर अब क्या कर सकते हैं? तुम बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? क्या सोचा तुमने? क्या तुम्हें याद है तरनेर ने कहा था कि उसके पास एक फुटेज है जो सिर्फ एक ही आदमी जानता है कि कहाँ है? और तुमने कहा फार्म हाउस पर हो सकता है। नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो चलो चलकर ढूंढते हैं। एक जिद्दी बिल्ली हो तुम। मतलब जंगली बिल्ली? क्या? ये कोई जिद्दी जंगली बिल्ली नहीं है, ये है एक जिद्दी बकरी जो कि तुम हो, और मैं स्वीट हूँ। तुम और स्वीट क्या कह रही हो? हाँ मैं हूँ। ये कैसे मुमकिन है? वहाँ अंदर कुछ भी नहीं है। क्या निकलते वक्त तुम अपना जरूरी सामान पीछे छोड़ दोगी क्या? मैं नहीं जानती केमाल, मैंने कभी घर नहीं छोड़ा। निहान, इसे मुझ पर छोड़ दो। इसमें मत पड़ो, मेरा इंतजार करो, मैं वादा करता हूँ। ये सब खत्म होने दो, फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। मैं ये सब कुछ हम दोनों के लिए ही तो कर रहा हूँ निहान। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम कुछ भी अकेले नहीं करोगी। प्रॉमिस? ऑफ कोर्स प्रॉमिस, प्रॉमिस। चलो ठीक है। अफसाने, क्या ऑन्डर का फोन आया था? नहीं मैडम। मैं 1 मिनट में सोना जाऊंगी। ऑन्डर का फोन आए तो मुझे बताना। जी मैडम। अफसाने, जी सर। थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके सर। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम इस घर में लौट कर नहीं आ सकते। तुमने तो ये भी कहा था कि मैं लौट आऊंगा और तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा, लेकिन मैं यहाँ शांति से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लेकिन तुम लौट कर आ गए। नहीं, मैं नहीं आया। मैं बस ये कहने आया हूँ कि मुझे तलाक चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ विल्दान। तुम्हारे बगैर मेरे लिए एक दिन काफी था अपनी जिंदगी को देखने के लिए। मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ मैं। क्या तुम मुझे धमकी नहीं दोगी? अगर तुमने मुझे डिवोर्स दिया तो जानते हो ना, तुम्हें अपनी कंपनी भूलनी पड़ेगी। मैं तो भूल ही चुका था उस कंपनी के बारे में। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ ऐसा। शादी की तरह डिवोर्स भी म्यूचुअली होना जरूरी है। हम? और ये काम तुम्हारे साथ मेरा आखिरी काम होगा विल्दान। ऑन्डर, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। कोशिश करना चाहती हो? कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इतने सालों बाद मुझे डिवोर्स देकर तुम लैला के पास लौटते हो नहीं, ऐसा या कुछ भी नहीं होगा। लैला मुझे ऐसी उम्मीद कभी भी नहीं देगी। लेकिन तुम्हें यह बात जानना चाहिए कि अगर उसने मुझे उम्मीद दी होती तो मैं उसके साथ जरूर जाता। एनीवेज, तुम्हें बहुत जल्द पेपर्स आ जाएंगे, बस वक्त में आ जाना। बाकी कोर्ट में बात करते हैं। क्या वो तुम खा नहीं रहे हो? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या?
मैं जानता हूं कि आपने मुझे यहाँ लंच के लिए नहीं बुलाया है मिस्टर केमाल। तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें लंच के लिए नहीं बुलाया है? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। हाँ, तो क्या सोचा? मेरे पास आपकी गेम्स के लिए वक्त नहीं है मिस्टर केमाल। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत ज़रूरी काम है, जैसे कि एमिर को धमकी देना। क्यों, सही कहा ना? मुझे लगा था कि वो बात हम पीछे छोड़कर आ गए हैं। वो तो तुम इसलिए उसे धमकी दे रहे हो। इसका क्या मतलब है मिस्टर केमाल? मतलब तुम उन्हें धमकी दे रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम चाहो तो कर सकते हो, मुझे सरप्राइज नहीं होगा। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कह क्या रहे हैं मिस्टर केमाल। मैं जानता हूं कि तुम एमिर के भाई हो। आपके साथ जब भी कोई बात करता हूँ तो एक नॉवेल की जबरदस्त कहानी लगती है। तुम्हारा मजाक करने का अंदाज एमिर से अलग है या उसी से मिला है? उसी से ही मिला होगा। रहने दीजिए। मैं नहीं जानता कि जब आप आए तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मिस्टर एमिर का कोई भाई नहीं है मिस्टर केमाल, और उन्हें धमकी देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। ये बात आप जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है आपके लिए। मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हैव अ गुड डे। अरे कहाँ जा रहे हो तूफान? तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। मैं बहुत ही ट्रेडिशनल परिवार से हूँ, ऐसे खाने की बेइज्जती करके नहीं उठते। लगता है तुम्हारे परिवार ने तुम्हें सिखाया नहीं। लंच के लिए थैंक यू वेरी मच। हर एक चीज का कुछ ना कुछ मकसद होता है मिस्टर तूफान। अटॉर्नी यहाँ पर नहीं है। तो कहाँ पर है? वो यहाँ नहीं है, मैंने उन्हें कल से नहीं देखा। डैड, वो तो घर पर भी नहीं आए हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते। बताओ पेपर्स कहाँ है? सब जगह ढूंढो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। सारी पुरानी फाइल्स ले आओ। तोड़ो इसे। गालिब कोस्कूल 1991 से तूफान कानेर के लीगल गार्डियन हैं। तूफान? हाँ, वो शायद अभी उनके घर पर ही होगा और उन्हें वो नाम वाला डॉक्यूमेंट भी मिल चुका होगा। अभी कंफर्म किया है मैंने। कहाँ हैं आप? मैं घर पर हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। आपने डीए को मार दिया। आखिर मुझे उसकी गलती की सजा तो देनी ही थी ना।
मुझे लगता है आप मुझे सब बताते हैं, कोई सीक्रेट नहीं रखते। आपके एम्प्लॉयज के बारे में, आपके बारे में, सबके बारे में। आमिर, इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ऐसी कौन सी बात थी जो आपको इतनी अर्जेंटली करनी थी? मुझे तो चिंता होने लगी थी। बैठो ना। कुछ लोगी पीने के लिए या कुछ खाओगी? जो भी आपने अपने लिए ऑर्डर किया। एक्सक्यूज मी, क्या आप ये एक और ले आएंगे? तो कैसी चल रही है तुम्हारी नई लाइफ? ज़ेनब, ठीक से बैठो ना। मुझे सब पता है तुम्हारी पुरानी लाइफ के बारे में। वो अब एक बीता कल है आंसू। अच्छा होगा कि हम उसके बारे में बात ना करें। अब मैं खुद को अच्छे से संभाल रही हूँ। आपको इस बारे में अब भूल जाना चाहिए। ज़ेनब, तुम मुझसे सच क्यों नहीं बोलती हो? मुझे पता है तुम एमिर से अभी भी प्यार करती हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है। बिल्कुल नहीं। तुम एमिर के प्यार में पागल हो और तुम्हारे बीच में सिर्फ एक मुश्किल है, निहाल। और कोइंसिडेंस देखो, मेरे और केमाल के बीच में भी निहान ही है। निहान? ज़ेनब, निहान केमाल को तकलीफ दे रही है। एमिर का सारा ध्यान तुम्हारे भाई पर है और ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो भी निहान की वजह से ही है। अगर निहान केमाल के करीब नहीं जाती तो एमिर तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखता, लेकिन उसने तुम्हें देखा और नुकसान पहुंचाया। आप मुझसे आखिर क्या चाहती हो? मुझे असल में हम दोनों के लिए कुछ चाहिए, लेकिन मुझे तुमसे ये पूछना है कि क्या तुम ये चाहती हो? क्योंकि मुझे यही लगा था कि चाहे प्यार हो या फिर नफरत हो, तुम एमिर को अपने कब्जे में चाहती हो। मेरी जान से भी ज्यादा। तो फिर उसे पाने के लिए उसे कमजोर करो और इसके लिए निहान का इस्तेमाल करो। लेकिन कैसे? अगर तुम उसे अपनी बीवी की गलतियां और बेवकूफियां बताओगी तो एमिर धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम उसे ये बताओगी कि तुम दिल से आज भी उसके साथ हो, अपने भाई के साथ नहीं हो, और ये कहोगी कि निहान अभी भी केमाल से प्यार करती है, तो तुम जानती हो क्या होगा? क्या वो निहान को कैद कर देगा? जब निहान घर से नहीं निकल पाएगी तो तुम उसे पसंद आने लगोगी। अगर निहान केमाल के पास जाती है तो एमिर निहान को नहीं पा सकेगा और तुम मौके का फायदा उठा सकती हो। आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं? एमिर के लिए अपने भाई के खिलाफ जाऊं और उसे मेरे भाई के बारे में सब कुछ बता दूं? क्या आप यही चाहती हो मुझसे? सिर्फ उसे नहीं, मुझे भी कहो, मुझे भी। लेकिन जब तुम ये सब एमिर से कहो तो उसे तुम पर यकीन होना चाहिए। माना मैंने ऐसा किया, निहान को मेरे भाई से दूर कर दिया, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मुझे तो मेरे लिए कुछ नहीं दिख रहा है। जब निहान उसकी पहुंच में नहीं होगी तो एमिर बोर हो जाया करेगा। ऐसे में उसकी दोस्त सिर्फ तुम होगी और वो तुमसे अपनी हर बात शेयर करेगा। वो सिर्फ तुम पर भरोसा करेगा ज़ेनब। एमिर ऐसे में सिर्फ तुमसे प्यार करेगा और यही तो तुम चाहती हो।
मेरे डैड कहाँ हैं? क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है आप कब तक ये छुपा पाते? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। मैंने किसी भी पेपर पे कोई साइन नहीं किया है। तुम्हें जो जानना था वो तुम जान चुके हो। इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर जो लिखा है वो देखिए। मतलब वो लड़का जिसे आपने काम पर रखा है वो मेरा भाई है। तूफान मेरा भाई है। ये सच बात नहीं है। जरूर आपके पास इसका भी कोई जवाब होगा पापा। देखो, तूफान बस एक सीक्रेट डिपॉजिट है और कुछ नहीं। वो किसी और का बेटा है। सुनो है मेरी बात सुनो। वो बस हमारे सीक्रेट का डिपॉजिट है और कुछ नहीं। समझ में आया? बताइए वो किसका बच्चा है? वो तुम्हारी मॉम का हेल्पर मिसेस नर्सन का बेटा है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब आपने मेरी माँ पर इल्जाम लगाया और एक नौकरानी के साथ बच्चा पैदा कर मेरी लिया। बात सुनो, अपने आप को संभालो। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। पिछले 25 साल से आप ये झूठ बोलते आ रहे हैं पापा, लेकिन फिर भी आपने अपने बेटे को फंसाने की कोशिश की। अमीर, ये आपके लिए है निहाल मैडम। ओह नहीं, हाँ बोलो नेहान। क्या तुम वर्कशॉप पे हो? नहीं, मैं लंच के लिए बाहर आई हूँ। आजकल इमरजेंसी बनती जा रही है। जैसा आपने कहा था, सारे एम्प्लॉयज के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए क्या हैं। तुमने उनसे कहा कि ये ब्लड सैंपल्स लीगल प्रोसीजर के लिए है? यस सर। काम शुरू हो गया? हमने डॉक्टर्स को कमरा दे दिया है, काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। मैं भी सैंपल्स दूंगा। तूफान को मेरे पास भेजो। रिजल्ट्स कब तक मिल जाएंगे? 2-3 दिन में। तुम क्या कर रहे हो भाई? मैंने सैंपल्स टेस्ट के लिए दे दिए हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि अमीर तूफान का भाई है या नहीं। हाँ, तो तुम तूफान को टेस्ट कर रहे हो? उस पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। मैं इतना जानता हूँ कि ऐसा कुछ है जो वो कहना नहीं चाहता। मुझे अब पता लगाना होगा कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं। तो अब इसका क्या करूं मैं? ये माल हमें मिलना होगा। कुछ हुआ क्या निहाल? हाँ,
मेरे पास एक चाबी है जो मैं जानती हूँ कौन सा दरवाजा खोलेगी। लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं करोगी। मुझे एक अननोन नंबर से एक तस्वीर मिली है। उस पिक्चर में एक चाबी थी जो मैंने वर्कशॉप में खींची थी, तो मैं भागकर यहाँ आई हूँ। कोई हमारी मदद फिर से कर रहा है, या फिर हो सकता है कि ये एक चाल हो। तुम्हें लगता है कि इसका ये तनेर के फुटेज से कोई कनेक्शन होगा? हाँ 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 हाँ, मैं वही सोच रही हूँ। मैंने ये एड्रेनालाइन रश को मिस किया। हाँ, मैं जानता हूँ तुम काफी मिस कर रही थी। शायद यही कारण है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं तुम्हें इन्हीं चीजों की वजह से कह रहा हूँ निहान, प्लीज तुम अकेले काम करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें क्यों फोन किया होगा? हम इसमें एक साथ है, एडवेंचर ऑफ केमाल एंड निहान। काश ऐसा होता कि हम एक कॉफी के लिए तो मिल पाते। हम जहर के वहां मिलते हैं। आपने मुझे बुलाया सर? तुमने अपना ब्लड सैंपल दिया? अभी तक नहीं साहब, लेकिन आधे घंटे में मैं जाकर दे दूंगा। हमने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है तूफान। किसी को भी लगेगा कि हमारा खून का रिश्ता है। क्या मैंने कोई गलती की है सर? क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? शायद। हम इतने साल एक साथ रहे, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। क्या मतलब है सर? मैं बस ये सोच रहा था कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स तो ठीक है ना तूफान? मेरे पेरेंट्स नहीं है सर। इंटरेस्टिंग। उनकी आत्मा को शांति मिले। हमें किसी दिन उनके कब्र पर जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि उनकी कब्र कहाँ है सर। सॉरी टू डिस्टर्ब मिस्टर एमिर, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ आ गए हैं। उन्हें अंदर ले आओ। आओ तूफान, तुम्हारा भी सैंपल यहीं से दे दो। बैठो। मैं सैंपल ऊपर दे दूंगा सर। उसकी कोई जरूरत नहीं है तूफान। मेरा मतलब है तुम मेरे इतने करीबी हो, तुम भी सैंपल्स यहीं से दे दो। अपना हाथ उठाइए प्लीज। लगता है मैं तुम्हें और अच्छी तरह से जानने लगा हूं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता तूफान। आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था सर? मैंने मन बदल दिया, तुम जा सकते हो। रिजल्ट्स कब तक मिल सकते हैं? मार्जिन ऑफ एरर? ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। निहान शांत हो जाओ। इतना कुछ हो रहा है केमाल, शांत कैसे रहना चाहिए? मेरा मतलब है जो हम ढूंढ रहे हैं वो उस दरवाजे के पीछे होगा, समझे? हम गलत भी तो हो सकते हैं ना।
हम तो ये भी नहीं जानते कि उसे भेजा किसने है। हम यहाँ एक चीज सॉल्व करते करते दूसरी मुसीबत में पड़ गए तो कुछ ना कुछ मुसीबतें हमारे सर पर आ ही जाती हैं। शहीर, क्या हुआ, तुम चुप क्यों बैठे हो? निहान तो मुझे परेशान कर ही रही है, अब तुम मुझे परेशान मत करो। हाँ ठीक है ठीक है, पर एक बात तो पक्की है, हालांकि बाकी बात पक्की नहीं है, कि ये चाबी एक प्राइवेट वॉल्ट की है। लेकिन जहीर, हजारों वॉल्ट्स हैं, उनमें से ये किसकी चाबी है? जिसने हमें ये भेजी है उसने किसी एक वॉल्ट की ही भेजी होगी ना। शायद ये एक लॉकर की चाबी है और ये रहा इसका नंबर। ये मुश्किल है, समझे? तुम्हें जब से मिला हूं तब से मेरी जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं रहा है। क्या? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। हाँ, तुम कंप्लेन कर रहे हो? बस कह रहा हूं, जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूं मेरी जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं रहा है। मेरी जिंदगी तुम्हारे आसपास ही है। जब मैं तुम्हारे बालों को छूता था तो खुद की सारी तकलीफ भूल जाता था। तुम्हारे बारे में सोचते सोचते किसी नई मुसीबत को न्योता दे आता था। मैं कभी नहीं पूछता कि मैं तुम्हारे लिए सब क्यों कर रहा हूं। तुम जवाब जानती हो। और मुझे लगा तुम आगे बोलोगे। बाद में बोलूंगा। हम चाबी को हर एक होल में डालने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब तुम घर जाओगी और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं टच में रहूंगा। अरे ये तो चले गए। क्या मिस्टर आमिर अभी भी अपने प्राइवेट चैम्बर में है? जब वो घर आए तब वो अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। उन्होंने मिसेस निहान के बारे में भी नहीं पूछा। अच्छा, हाँ,